प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। 26 प्रचारकों की सूची में सबसे दिलचस्प नाम कन्हैया कुमार का है। दिलचस्प इसलिए कि जब कन्हैया कुमार को कांग्रेस में शामिल किया गया था तो पार्टी की ये मंशा थी कि उनका इस्तेमाल बिहार समेत पूरे भारत में किया जाएगा। उनका पहला इम्तिहान बिहार में बहुत जल्द हो गया। अगर कांग्रेस ने उस इम्तिहान को इशारा माना होता तो शायद उत्तर प्रदेश में उन्हें अपने स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया होता, क्योंकि जब कन्हैया कांग्रेस में शामिल हुए थे तो बिहार कांग्रेस के एक बड़े वर्ग को ये यकीन था कि कन्हैया के सहारे राज्य की सोई हुई कांग्रेस की इकाई दोबारा हरकत में आ जाएगी। शायद कन्हैया के दम पर ही कांग्रेस ने राजद से अपना गठबंधन तोड़ने का फैसला किया था और बिहार विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनाव अपने दम पर लड़ने का फैसला किया था। उस उपचुनाव में कन्हैया ने जमकर प्रचार किया था। उनकी सभाओं में भीड़ भी उमड़ी थी, लेकिन वो भीड़ वोट में नहीं बदल सकी थी। दोनों सीटों पर न केवल पार्टी के उम्मीदवार अपनी जमानतें बचाने में असफल रहे, बल्कि उनका प्रदर्शन लोक जनशक्ति पार्टी से भी खराब रहा। कन्हैया के लिए परेशान करने वाली बात यह भी थी कि उस समय जिन दूसरे राज्यों में उपचुनाव हो रहे थे उनमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल था। हिमाचल प्रदेश के लिए भी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची में उन्हें शामिल किया था। कन्हैया कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ शिमला गए भी थे, लेकिन जब चुनाव अभियान शुरू हुआ तो भाजपा उम्मीदवारों ने उनके जेएनयू के इतिहास को याद करते हुए उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य कहकर हमला करना शुरू किया, तो कांग्रेस उम्मीदवारों ने स्टार प्रचारक के रूप में उनकी सेवाएं लेने से इनकार कर दिया। उस उपचुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस में कन्हैया के भविष्य को लेकर काफी आशंका जताई जाने लगी, क्योंकि बिहार में उन्होंने जमकर कांग्रेस का प्रचार किया था तो वहां पार्टी के उम्मीदवारों की न केवल जमानतें जब्त हो गईं, बल्कि वे चौथे स्थान पर लुढ़क गए। और हिमाचल, जहां उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया, कांग्रेस ने वहां की सभी सीटें जीत लीं। उसके बाद कन्हैया काफी दिनों तक किसी पब्लिक फोरम पर नजर नहीं आए। सूत्रों के हवाले से यह खबर भी आई थी कि प्रियंका गांधी नहीं चाहती हैं कि कन्हैया कुमार उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करें। बहरहाल बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त के बाद बिहार कांग्रेस की बहुत सारी उंगलियां कन्हैया की तरफ भी उठीं। कहा गया कि कन्हैया के कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस को फायदा की बजाय नुकसान हो गया। कन्हैया ने भी खामोशी अख्तियार करने में ही अपनी आफियत समझी, लेकिन एक लंबी खामोशी के बाद वो फिर अपने पुराने रंग में दिखने लगे। वो न केवल अपने ट्विटर अकाउंट पर सक्रिय हुए, बल्कि उन्होंने दूसरे मंचों से भी मोदी सरकार की नीतियों और मोदी समर्थकों को आड़े हाथों लेते नजर आने लगे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के साथ आज तक के विशेष कार्यक्रम एजेंडा में उलझते हुए नजर आए। कांग्रेस ने उन्हें चंडीगढ़ की स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया। अब चंडीगढ़ में उनके प्रचार करने से पार्टी उम्मीदवारों को कुछ लाभ मिला या नहीं मिला, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वहां कांग्रेस के प्रदर्शन को न तो अच्छा कहा जा सकता है और न ही बुरा। उत्तर प्रदेश में शुरुआती चमक के बाद कांग्रेस की गति अब मांद पड़ती दिख रही है। इस स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल आरपीएन सिंह अब भाजपा का हिस्सा बन चुके हैं। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में विपक्ष बिल्कुल सोया हुआ था। अखिलेश और मायावती ने बीजेपी सरकार के आगे जैसे हथियार ही डाल दिया था। प्रदेश से विपक्ष की जो टूटी फूटी आवाज थी वो कांग्रेस की थी, लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आए अखिलेश यादव सक्रिय हो गए। उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश की छोटी छोटी आइडेंटिटी बेस्ड पार्टियों के साथ गठबंधन किया और फिर ओबीसी के कुछ बड़े चेहरों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल को अपने साथ मिलाकर अपने पक्ष में एक माहौल बना लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जो भाजपा विरोधी वोट कांग्रेस की ओर छिटक रहे थे वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हुए दिखने लगे। शायद उन्हीं भाजपा विरोधी वोटों में से कुछ को फिर से अपने पाले में करने के लिए कांग्रेस ने कन्हैया को अपने दूसरे स्टार प्रचारकों के साथ उत्तर प्रदेश में स्टार प्रचारक बनाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कन्हैया उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की डूबती नैया के खेवैया बन पाएंगे? हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।